पाखंडियों के लक्षण। धर्म कुछ भी न करे परंतु धर्म के नाम से लोगों को ठगे, सर्वदा लोभ से युक्त कपटी संसारी मनुष्यों के सामने अपनी बड़ाई के कपड़े मारा करे, प्राणियों का घातक, अन्य से वैर बुद्धि रखने वाला, सब अच्छे और बुरे से भी मेल रखे, उसको वेडाल वर्तिक अर्थात वेडाल के समान धूर्त और नीच समझो, कीर्ति के लिए नीचे दृष्टि रखे, ईर्ष्यक किसी ने उसका पैसा भर अपराध किया हो तो उसका बदला लेने को प्राण तक तत्पर रहे, चाहे कपट अधर्म विश्वासघात क्यों न हो, अपना प्रयोजन साधने में चतुर, चाहे अपनी बातें झूठी क्यों न हो परंतु हठ कभी न छोड़े, झूठ मूठ ऊपर से शील संतोष और साधुता दिखलावे, उसको बगुले के समान नीच समझो। ऐसे ऐसे लक्षणों वाले पाखंडी होते हैं, उनका विश्वास व सेवा कभी न करें। स्त्री और पुरुष को चाहिए कि जैसे पूतिका अर्थात दीमक वल्मीक अर्थात बाम्बी को बनाती है, वैसे सब भूतों को पीड़ा न देकर परलोक अर्थात परजन्म के सुखार्थ धीरे धीरे धर्म का संचय करें, क्योंकि परलोक में न माता न पिता न पुत्र न स्त्री न जाति सहाय कर सकते हैं, किंतु एक धर्म ही सहायक होता है। देखिए, अकेला ही जीव जन्म और मरण को प्राप्त होता, एक ही धर्म का फल सुख और अधर्म का जो दुख रूप फल उसको भोगता है। यह भी समझ लो कि कुटुंब में एक पुरुष पाप करके पदार्थ लाता है और महाजन अर्थात कुटुंब उसको भोगता है। भोगने वाले दोष भागी नहीं होते, किंतु अधर्म का कर्ता ही दोष का भागी होता है। जब कोई किसी का संबंधी मर जाता है, उसको मिट्टी के ढेले के समान भूमि में छोड़कर पीठ दे बंधु वर्ग विमुख होकर चले आते हैं, कोई उसके साथ जाने वाला नहीं होता, किंतु एक धर्म ही उसका संगी होता है। उस हेतु से परलोक अर्थात परजन्म में सुख और इस जन्म में सहायतार्थ नित्य धर्म का संचय धीरे धीरे करता जाए, क्योंकि धर्म ही के सहाय से बड़े बड़े दुस्तर दुख सागर को जीव तर सकता है। किंतु जो पुरुष धर्म ही को प्रधान समझता है, जिसका धर्म के अनुष्ठान से कर्तव्य पाप दूर हो गया, उसको प्रकाश स्वरूप और आकाश जिसका शरीरवत है, उस परलोक अर्थात परम दर्शनीय परमात्मा को शीघ्र धर्म ही शीघ्र प्राप्त कराता है। इसलिए सदा दृढ़कारी, कोमल स्वभाव, जितेंद्रिय, हिंसक, क्रूर, दुष्टाचारी पुरुषों से पृथक रहने हारा धर्मात्मा मन को जीत और विद्या आदि दान से सुख को प्राप्त होवे, परंतु यह भी ध्यान में रखे कि जिस वाणी में सब अर्थ अर्थात व्यवहार निश्चित होते हैं, वह वाणी ही उनका मूल और वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं। उस वाणी को जो चोरता अर्थात मिथ्या भाषण करता है, वह सब चोरी आदि पापों का करने वाला है। इसलिए मिथ्या भाषण आदि रूप अधर्म को छोड़ जो धर्माचार अर्थात ब्रह्मचर्य जितेंद्रियता से पूर्ण आयु और धर्माचार से उत्तम प्रज्ञा तथा अक्षय धन को प्राप्त होता है, तथा जो धर्माचार में वर्त कर दुष्ट लक्षणों का नाश करता है, उसके आचरण को सदा किया करे, क्योंकि जो दुष्टाचारी पुरुष है वह संसार में सज्जनों के मध्य में निंदा को प्राप्त दुख भागी और निरंतर व्याधि युक्त होकर अल्पायु का भी भोगने हारा होता है। इसलिए ऐसा प्रयत्न करें, जो जो पराधीन कर्म हो उसका प्रयत्न से त्याग, और जो जो स्वाधीन कर्म हो उसका प्रयत्न के साथ सेवन करें, क्योंकि जो जो पराधीनता वह सब दुख और जो जो स्वाधीनता है वह सब सुख। यही संक्षेप से सुख और दुख के लक्षण जानना चाहिए। परंतु जो एक दूसरे के अधीन काम है वह अधीनता से ही करना चाहिए, जैसा कि स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के अधीन व्यवहार अर्थात स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्री का परस्पर प्रियाचरण अनुकूल रहना, वह विचार व विरोध कभी न करना। पुरुष की आज्ञानुकूल घर के काम स्त्री और बाहर के काम पुरुष के अधीन रहना, दुष्ट व्यसन में फंसने से एक दूसरे को रोकना अर्थात यही निश्चय जानना।
जब विवाह होवे तब स्त्री के हाथ पुरुष और पुरुष के हाथ स्त्री बिक चुकी, अर्थात जो स्त्री और पुरुष के साथ हाव भाव नख शिखाग्र पर्यंत जो कुछ है वह वीर्यादि एक दूसरे के अधीन हो जाता है। स्त्री व पुरुष प्रसन्नता के बिना कोई भी व्यवहार न करें। इनमें बड़े अप्रिय कारक व्यभिचार, वेश्या, पर पुरुष गमन आदि काम हैं। इनको छोड़ के अपने पति के साथ स्त्री और स्त्री के साथ पति सदा प्रसन्न रहे। जो ब्राह्मण वर्णस्थ हों तो पुरुष लड़कों को पढ़ावे तथा शिक्षिता स्त्री लड़कियों को पढ़ावे। नानाविध उपदेश और वक्तृत्व करके उनको विद्वान करे। स्त्री का पूजनीय देवपति और पुरुष की पूजनीय अर्थात सत्कार करने योग्य देवी स्त्री है। जब तक गुरुकुल में रहें तब तक माता पिता के समान अध्यापकों को समझें और अध्यापक अपने संतानों के समान शिष्यों को समझें। पढ़ाने हारे अध्यापक और अध्यापिका कैसे होने चाहिए? जिसको आत्मज्ञान सम्यक आरंभ अर्थात जो निकम्मा आलसी कभी न रहे, सुख दुख हानि लाभ मान अपमान निंदा स्तुति में हर्ष शोक कभी न करे, धर्म ही में नित्य निश्चय रहे, जिसके मन को उत्तम उत्तम पदार्थ अर्थात विषय संबंधी वस्तु आकर्षण न कर सकें, वही पंडित कहता है। सदा धर्मयुक्त कर्मों का सेवन, अधर्मयुक्त कामों का त्याग, ईश्वर वेद सत्याचार की निंदा न करने हारा, ईश्वर आदि में अत्यंत श्रद्धालु हो, वही पंडित का कर्तव्य कर्म है। जो कठिन विषय को भी शीघ्र जान सके, बहुत काल पर्यंत शास्त्रों को पढ़े सुने और विचारें, जो कुछ जाने उसको परोपकार में प्रयुक्त करें, अपने स्वार्थ के लिए कोई काम न करे, बिना पूछे व बिना योग्य समय जाने दूसरे के अर्थ में सम्मति न दें, वही प्रथम प्रज्ञान पंडित को होना चाहिए। जो प्राप्ति के अयोग्य की इच्छा कभी न करे, नष्ट हुए पदार्थ पर शोक न करे, आपातकाल में मोह को न प्राप्त अर्थात व्याकुल न हो, वही बुद्धिमान पंडित है। जिसकी वाणी सब विद्याओं और प्रश्नोत्तरों के करने में अति निपुण, विचित्र शास्त्रों के प्रकरणों का वक्ता, यथायोग्य तर्क और स्मृतिमान, ग्रंथों के यथार्थ अर्थ का शीघ्र वक्ता हो, वही पंडित कहता है। जिसकी प्रज्ञा सुने हुए सत्य अर्थ के अनुकूल और जिसका श्रवण बुद्धि के अनुसार हो, जो कभी आर्य अर्थात श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों की मर्यादा का छेदन न करे, वही पंडित संज्ञा को प्राप्त होवे। जहाँ ऐसे ऐसे स्त्री पुरुष पढ़ाने वाले होते हैं, वहाँ विद्या धर्म और उत्तमाचार की वृद्धि होकर प्रतिदिन आनंद ही बढ़ता रहता है। पढ़ाने में अयोग्य और मूर्ख के लक्षण। जिसने कोई शास्त्र न पढ़ा न सुना, अतीव घमंडी दरिद्र होकर बड़े बड़े मनोरथ करने हारा, बिना कर्म से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करने वाला हो, उसी को बुद्धिमान लोग मूढ़ कहते हैं। जो बिना बुलाए सभा व किसी के घर में प्रविष्ट हो, उच्च आसन पर बैठना चाहे, बिना पूछे सभा में बहुत सा बके, विश्वास के अयोग्य वस्तु व मनुष्य में विश्वास करे, वही मूढ़ और सब मनुष्यों में नीच मनुष्य कहता है। जहाँ ऐसे पुरुष अध्यापक उपदेशक गुरु और माननीय होते हैं, वहाँ अविद्या अधर्म असभ्यता कलह विरोध और फूट बढ़ के दुख ही बढ़ता जाता है। अब विद्यार्थियों के लक्षण। आलस्य शरीर और बुद्धि में जड़ता, नशा मोह, किसी वस्तु में फसावट, चपलता और इधर उधर की व्यर्थ कथा करना सुनना, पढ़ते पढ़ाते रुक जाना, अभिमानी अत्यागी होना, ये 7 दोष विद्यार्थियों में होते हैं। जो ऐसे होते हैं उनको विद्या कभी नहीं आती। सुख भोगने की इच्छा करने वाले को विद्या कहाँ और विद्या पढ़ने वाले को सुख कहाँ, क्योंकि विषय सुखार्थी विद्या को और विद्यार्थी विषय सुख को छोड़ दे।
ऐसा किए बिना विद्या कभी नहीं हो सकती, और ऐसे को विद्या होती है जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त, जितेंद्रिय और जिनका वीर्य अधस्खलित कभी न हो, उन्हीं का ब्रह्मचर्य सच्चा और वे ही विद्वान होते हैं। इसलिए शुभ लक्षण युक्त अध्यापक और विद्यार्थियों को होना चाहिए। अध्यापक लोग ऐसा प्रयत्न करें जिससे विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, सभ्यता, जितेंद्रिय, सुशीलता आदि शुभ गुण युक्त शरीर और आत्मा का पूर्ण बल बढ़ा के समग्र वेदादि शास्त्रों में विद्वान हों। सदा उनकी कुचेष्टा छुड़ाने में और विद्या पढ़ाने में चेष्टा किया करें, और विद्यार्थी लोग सदा जितेंद्रिय, शांत, पढ़ाने हारों में प्रेम, विचारशील, परिश्रमी होकर ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे पूर्ण विद्या, पूर्ण आयु, परिपूर्ण धर्म और पुरुषार्थ करना आ जाए इत्यादि ब्राह्मण वर्णों के काम हैं। क्षत्रियों का कर्म राजधर्म में कहेंगे। जो वैश्य हो वे ब्रह्मचर्यादि से वेदादि विद्या पढ़ विवाह करने, नाना देशों की भाषा, नाना प्रकार के व्यापार की रीति, उनके भाव जानना, बेचना, खरीदना, द्वीप द्वीपांतर में जाना आना, लाभार्थ काम को आरंभ करना, पशुपालन और खेती की उन्नति चतुराई से करनी करानी, धन को बढ़ाना, विद्या और धर्म की उन्नति में व्यय करना, सत्यवादी निष्कपटी होकर सत्यता से सब व्यापार करना, सब वस्तुओं की रक्षा ऐसी करनी जिससे कोई नष्ट न होने पावे। शूद्र सब सेवाओं में चतुर, पाक विद्या में निपुण, अति प्रेम से द्विजों की सेवा और उन्हीं से अपनी उपजीविका करे, और द्विज लोग इसके खान पान, वस्त्र, स्थान, विवाह आदि में जो कुछ व्यय हो सब कुछ देवें अथवा मासिक कर देवें। चारों वर्ण परस्पर प्रीति, उपकार, सज्जनता, सुख दुख, हानि लाभ में एकमत्य रहकर राज्य और प्रजा की उन्नति में तन मन धन का व्यय करते रहें। स्त्री और पुरुष का वियोग कभी न होना चाहिए, क्योंकि मद्य, भांग आदि मादक द्रव्यों का पीना, दुष्ट पुरुषों का संग, पति वियोग, अकेली जहाँ तहाँ व्यर्थ पाखंडी आदि के दर्शन, मिस से फिरती रहना और पराये घर में जाके शयन करना व वास, ये 6 स्त्री को दूषित करने वाले गुण हैं, और ये पुरुषों के भी हैं। पति और स्त्री का वियोग 2 प्रकार का होता है, कहीं कार्यार्थ देशांतर में जाना और दूसरा मृत्यु से वियोग होना। इनमें से प्रथम का उपाय यही है कि दूर देश में यथार्थ यात्रा को जावे तो स्त्री को भी साथ रखे। इसका प्रयोजन यह है कि बहुत समय तक वियोग न रहना चाहिए। प्रश्न, स्त्री और पुरुष का बहुविवाह होना योग्य है वा नहीं? उत्तर, युगपतः न, अर्थात एक समय में नहीं। प्रश्न, क्या समयांतर में अनेक विवाह होने चाहिए? उत्तर, हाँ। जैसे स्त्री व पुरुष का पाणी ग्रहण मात्र संस्कार हुआ हो और संयोग न हुआ हो, अर्थात अक्षत योनि स्त्री और अक्षत वीर्य पुरुष हो, उनका अन्य स्त्री व पुरुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिए। किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में अक्षत शतयोनि स्त्री, शतवीर्य पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में शतयोनि स्त्री और शतवीर्य पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिए। प्रश्न, पुनर्विवाह में क्या दोष है? उत्तर, पहला, स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून होना, क्योंकि जब चाहे तब पुरुष को स्त्री और पुरुष स्त्री को पुरुष छोड़कर एक दूसरे के साथ संबंध कर लें। दूसरा, जब स्त्री व पुरुष पति स्त्री मरने के पश्चात दूसरा विवाह करना चाहे तब प्रथम स्त्री के व पूर्व पति के पदार्थों को उड़ा ले जाना और उनके कुटुंब वालों का उनसे झगड़ा करना। तीसरा, बहुत से भद्रकुल का नाम व चिन्ह भी न रहकर उनके पदार्थ छिन्न भिन्न हो जाना। चौथा, पतिव्रत और स्त्री व्रत धर्म नष्ट होना इत्यादि दोषों के अर्थ द्विजों में
पुनर्विवाह व अनेक विवाह कभी न होने चाहिए। प्रश्न, जब वंश छेदन हो जाए तब भी उसका कुल नष्ट हो जाएगा और स्त्री पुरुष व्यभिचार आदि कर्म करके गर्भपात आदि बहुत दुष्ट कर्म करेंगे, इसलिए पुनर्विवाह होना अच्छा नहीं है। अच्छा है, पुनर्विवाह होना अच्छा है। उत्तर, नहीं नहीं, क्योंकि जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य में स्थिर रहना चाहें तो कोई भी उपद्रव न होगा, और जो कुल की परंपरा रखने के लिए किसी अपने स्वजाति का लड़का गोद ले लेंगे उससे कुल चलेगा और वह विचार भी न होगा, और जो ब्रह्मचर्य न रख सकें तो नियोग करके संतानोत्पत्ति कर लें। प्रश्न, पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है? पहला उत्तर, पहला, जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होती है और पिता से विशेष संबंध नहीं रहता, और विधवा स्त्री उसी विवाहिता पति के घर में रहती है। दूसरा, उसी विवाहिता स्त्री के लड़के उसी विवाहिता पति के दाया भागी होते हैं, और विधवा स्त्री के लड़के वीर्यदाता के न पुत्र कहलाते, न उसका गोत्र होता और न उसका स्वतः उन लड़कों पर रहता, किंतु मृत पति के पुत्र बचते, उसी का गोत्र रहता और उसी के पदार्थों के दाया भागी होकर उसी घर में रहते हैं। तीसरा, विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना आवश्यक है, और नियुक्ति स्त्री पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं रहता। नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं रहता। चौथा, विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध मरण पर्यंत रहता और नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य के पश्चात छूट जाता है। पांचवा, विवाहित स्त्री पुरुष आपस में गृह के कार्यों की सिद्धि करने में यत्न किया करते और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने अपने घर के काम किया करते हैं। प्रश्न, विवाह और नियोग के नियम एक से हैं व पृथक पृथक? उत्तर, कुछ थोड़ा सा भेद है। जितने पूर्व कह आए, और यह कि विवाहित स्त्री पुरुष एक पति और एक ही स्त्री मिलके 10 संतान तक उत्पन्न कर सकते हैं, और नियुक्त स्त्री व पुरुष 2 व 4 से अधिक संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अर्थात जैसे कुमार कुमारी ही का विवाह होता है, वैसे ही जिसकी स्त्री व पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता है, कुमारी का नहीं। जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा संग में रहते, वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं, किंतु बिना ऋतुदान के समय एकत्र न हो। जो स्त्री अपने लिए नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए, और जो पुरुष अपने लिए करे तो भी दूसरे गर्भ रहने से संबंध छूट जाए, परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे। ऐसे एक विधवा स्त्री 2 अपने लिए और 2 अन्य 4 नियुक्त पुरुषों के लिए 2 संतान कर सकती है। एक मृत स्त्री पुरुष भी 2 अपने लिए और 2 अन्य 4 विधवाओं के लिए पुत्र उत्पन्न कर सकता है। ऐसे मिलकर 10 संतानोत्पत्ति की आज्ञा वेद में है। जैसे, हे वीर्य सेचन में समर्थ ऐश्वर्य युक्त पुरुष, तू इस विवाहित स्त्री व विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्य युक्त कर। इस विवाहित स्त्री में 10 पुत्र उत्पन्न कर और 11वीं स्त्री के को मान। हे स्त्री, तो भी विवाहित पुरुष व नियुक्त पुरुषों से 10 संतान उत्पन्न कर और 11वें पति को समझ। इस वेद की आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णस्थ स्त्री और पुरुष 10 संतान से अधिक उत्पन्न न करें, क्योंकि अधिक करने से संतान निर्बल, निर्बुद्धि, अल्पायु होते हैं, और स्त्री तथा पुरुष भी निर्बल, अल्पायु और रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुत से दुख पाते हैं। प्रश्न, यह नियोग की बात व्यभिचार के समान दिखती है? उत्तर, जैसे बिना विवाहितों का व्यभिचार होता है, वैसे बिना नियोक्तों का व्यभिचार कहाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहता, तो नियम पूर्वक नियोग होने से व्यभिचार न कहावेगा। जैसे दूसरे की कन्या का दूसरे के कुमार के साथ शास्त्रोक्त विधि पूर्वक विवाह होने पर
समागम में वे विचार व पाप लज्जा नहीं होती, वैसे ही वेद शास्त्रोक्त नियोग में वे विचार पाप लज्जा न मानना चाहिए। प्रश्न है तो ठीक, परंतु यह वेश्या के सदृश कर्म दिखता है। उत्तर नहीं, क्योंकि वेश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष व कोई नियम नहीं है और नियोग में विवाह के समान नियम हैं। जैसे दूसरे को लड़की देने, दूसरे के साथ समागम करने में विवाह पूर्वक लज्जा नहीं होती, वैसे ही नियोग में भी न होनी चाहिए। क्या जो वे विचारी पुरुष व स्त्री होते हैं वे विवाह होने पर भी कुकर्म से बचते हैं? प्रश्न हमको नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है। उत्तर जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यों नहीं मानते? पाप तो नियोग के रोकने में है, क्योंकि ईश्वर के सृष्टि कर्मानुकूल स्त्री पुरुष का स्वाभाविक व्यवहार रुक ही नहीं सकता, सिवाय वैराग्यवान पूर्ण विद्वान योगियों के। क्या गर्भपातन रूप भ्रूण हत्या और विधवा स्त्री और मृतक स्त्री पुरुष के महासंताप को पाप नहीं गिनते हो? क्योंकि जब तक ये युवावस्था में है, मन में संतानोत्पत्ति और विषय की चाहना होने वालों को किसी राज व्यवहार व जाति व्यवहार से रुकावट होने से गुप्त कुकर्म बुरी चाल से होते रहते हैं। इस व्यभिचार और कुकर्म के रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि जो जितेंद्रिय रह सकें, विवाह व नियोग भी न करें तो ठीक है, परंतु जो ऐसे नहीं हैं उनका विवाह और आपातकाल में नियोग अवश्य होना चाहिए। इससे व्यभिचार का न्यून होना, प्रेम से उत्तम संतान होकर मनुष्यों की वृद्धि होना संभव है और गर्भ हत्या सर्वथा छूट जाती है। नीच पुरुषों से उत्तम स्त्री और वेश्यादि नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचार रूप कुकर्म, उत्तम कुल के में कलंक, वंश का उच्छेद, स्त्री और पुरुषों को संताप और गर्भ हत्या आदि कुकर्म विवाह और नियोग से निवृत्त होते हैं, इसलिए नियोग करना चाहिए। प्रश्न नियोग में क्या क्या बात होनी चाहिए? उत्तर जैसे प्रसिद्धि से विवाह वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग। जिस प्रकार विवाह में भद्र पुरुषों की अनुमति और कन्यावर की प्रसन्नता होती है, वैसे नियोग में भी, अर्थात जब स्त्री पुरुष का नियोग होना हो तब अपने कुटुंब में पुरुष स्त्रियों के सामने हम दोनों नियोग संतानोत्पत्ति के लिए करते हैं। जब नियोग का नियम पूरा होगा तब हम संयोग न करेंगे, जो अन्यथा करें तो पापी और जाति व राज्य के दंडनीय हों। महीने में एक बार गर्भाधान का काम करेंगे, गर्भ रहे पश्चात 1 वर्ष पर्यंत पृथक रहेंगे। प्रश्न नियोग अपने वर्ण में होना चाहिए व अन्य वर्णों के साथ भी? उत्तर अपने वर्ण में व अपने से उत्तम वर्णस्थ पुरुष के साथ, अर्थात वेश्या स्त्री पुरुष, वेश्या स्त्री वेश्या, वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मणी ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि वीर्य सम व उत्तम वर्ण का चाहिए, अपने से नीच वर्ण का नहीं। स्त्री और पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है कि धर्म से, अर्थात वेदोक्त रीति से विवाह व नियोग से संतान उत्पत्ति करना। प्रश्न पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह दूसरा विवाह करेगा? उत्तर हम लिख आए हैं, द्विजों में स्त्री और पुरुष का एक ही बार विवाह होना वेदादि शास्त्रों में लिखा है, द्वितीय बार नहीं। कुमार और कुमारी का विवाह होने में न्याय और विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष और कुमारी स्त्री के साथ मृत स्त्री पुरुष के विवाह होने में अन्याय अर्थात अधर्म है। जैसे विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष विवाह नहीं किया चाहता, वैसे ही विवाहित स्त्री से समागम किए हुए पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा कुमारी भी न करेगी। जब विवाह किए हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या और विधवा स्त्री का ग्रहण कोई कुमार पुरुष न करेगा, तब पुरुष और स्त्री को नियोग करने की आवश्यकता होगी। और यही धर्म है कि जैसे के साथ वैसे ही का संबंध होना चाहिए। प्रश्न
जैसे विवाह में वेदादि शास्त्रों का प्रमाण है, वैसे नियोग में प्रमाण है वा नहीं? उत्तर: इस विषय में बहुत प्रमाण है, देखो और सुनो। यहाँ ऋग्वेद के मंत्र दिए हैं, उनके अर्थ। हे स्त्री पुरुषों, जैसे देवर को विधवा और विवाहिता स्त्री अपने पति को समान स्थान शैया में एकत्र होकर संतानोत्पत्ति को सब प्रकार से उत्पन्न करती है, वैसे तुम दोनों स्त्री पुरुष कहाँ रात्रि और कहाँ दिन में बसे थे, कहाँ पदार्थों की प्राप्ति की और किस समय कहाँ वास करते थे, तुम्हारा शयन स्थान कहाँ है तथा कौन सा किस देश के रहने वाले हो। इससे यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश में स्त्री पुरुष संग ही में रहें और विवाहिता पति के समान नियुक्त पति को ग्रहण करके विधवा स्त्री भी संतानोत्पत्ति कर लेवे। प्रश्न: यदि किसी का छोटा भाई ही न हो तो विधवा नियोग किसके साथ करे? उत्तर: देवर के साथ। परंतु देवर शब्द का अर्थ जैसा तुम समझते हो वैसा नहीं। देखो निरुक्त में, देवरः कस्माद् द्वितीयो वर उच्यते। देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है, चाहे छोटा भाई व बड़ा भाई अथवा अपने वर्ण व अपने से उत्तम वर्ण वाला हो, जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर है। विधवेतु इस मरे हुए पति की आशा छोड़ के बाकी पुरुषों में से जीते हुए दूसरे पति को प्राप्त हो और इस बात का विचार और निश्चय रख कि जो तुम विधवा के पुनः पाणी ग्रहण करने वाले नियुक्त पति के संबंध के लिए नियोग होगा, तो यह जना हुआ बालक उसी नियुक्त पति का होगा और जो तू अपने लिए नियोग करेगी तो यह संतान तेरा होगा। ऐसे निश्चय युक्त हो और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे। हे पति और देवर को दुख न देने वाली स्त्री, तू इस गृह आश्रम में पशुओं के लिए कल्याण करने हारी अच्छे प्रकार धर्म नियम में चलने रूप और सर्वशास्त्र विद्या युक्त उत्तम पुत्र पौत्र आदि के सहित शूरवीर पुत्रों को जनने, देवर की कामना करने वाली और सुख देने हारी पति व देवर को प्राप्त होके इस ग्रह संबंधी अग्निहोत्र को सेवन किया कर। जो अक्षत योनि स्त्री विधवा हो जाए तो पति का निज छोटा भाई उससे विवाह कर सकता है। प्रश्न: एक स्त्री व पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और विवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है? हे स्त्री, जो तेरा पहला विवाहित पति तुझको प्राप्त होता है उसका नाम सोमः, सुकुमारतादि गुणयुक्त होने से सोम। जो दूसरा नियोग होने से प्राप्त होता वह गंधर्व है। एक स्त्री से संभोग करने से गंधर्व। जो दो के पश्चात तीसरा पति होता है वह अत्युष्णता युक्त होने से अग्निसंजक, और जो तेरे चौथे से लेकर 11वें तक नियोग से पति होते हैं वे मनुष्य नाम से कहते हैं। जैसा इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। प्रश्न: एकादश शब्द से 10 पुत्र और 11वें पति को क्यों गिने? उत्तर: जो ऐसा अर्थ करोगे तो विधिवेव देवरम देवरः कस्माद् द्वितीयो वर उच्यते इत्यादि वेद प्रमाणों से विरुद्धार्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे अर्थ से दूसरा भी पति प्राप्त नहीं हो सकता। इत्यादि मनुजी ने लिखा है कि अर्थात पति की 6 पीढ़ियों में पति का छोटा व बड़ा भाई अथवा स्वजाति तथा अपने से उत्तम जातिस्थ पुरुष से विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिए। परंतु जो वह मृत स्त्री पुरुष व विधवा स्त्री स्थानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना उचित है, और जब संतान का सर्वथा क्षय हो तब नियोग होवे। जो आपातकाल अर्थात संतानों के होने की इच्छा न होने में बड़े भाई की स्त्री से छोटे भाई का और छोटे की स्त्री से बड़े भाई का नियोग होकर संतानोत्पत्ति हो जाने पर भी पुनः वे नियुक्त आपस में समागम करें तो पतित हो जाएं,
अर्थात एक नियोग में दूसरे पुत्र के गर्भ रहने तक नियोग की अवधि है। इसके पश्चात समागम न करें और दोनों के लिए नियोग हो तो चौथे गर्भ तक अर्थात पूर्वोक्त रीति से 10 संतान तक हो सकते हैं। पश्चात विषयाशक्ति गिनी जाती है, इससे वे पतित गिने जाते हैं। और जो विवाहित स्त्री पुरुष भी 10वें गर्भ से अधिक समागम करें तो कामी और निंदित होते हैं, अर्थात विवाह व नियोग संतानों ही के अर्थ किए जाते हैं, पशुवत काम क्रीड़ा के लिए नहीं। प्रश्न, नियोग मरे पीछे ही होता है व जीते पति के भी? उत्तर, जीते भी होता है। जब पति संतानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे सौभाग्य की इच्छा करने हारी स्त्री, तू मुझसे दूसरे पति की इच्छा कर, क्योंकि अब मुझसे संतानोत्पत्ति की आशा मत कर। तब स्त्री दूसरे से नियोग करके संतानोत्पत्ति करे, परंतु उस विवाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे। वैसे ही स्त्री भी जब रोग आदि दोषों से ग्रस्त होकर संतानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपने पति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी, आप संतानोत्पत्ति की इच्छा मुझ से छोड़ के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके संतानोत्पत्ति कीजिए, जैसा कि पांडु राजा की स्त्री कुंती और माद्री आदि ने किया, और जैसा व्यास जी ने चित्रांगन और विचित्र वीर्य के मर जाने के पश्चात उन अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग करके अंबिका में धृतराष्ट्र और अंबालिका में पांडु और दासी में विदुर की उत्पत्ति की, इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण है। विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ प्रदेश गया हो तो 8 वर्ष, विद्या और कीर्ति के लिए गया हो तो 6, और धनादि कामना के लिए गया हो तो 3 वर्ष तक बाट देख के पश्चात नियोग करके संतानोत्पत्ति कर ले। जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पति छूट जावे। वैसे ही पुरुष के लिए भी नियम है कि वंध्या हो तो 8वें विवाह से 8 वर्ष तक स्त्री को गर्भ न रहे, संतान होकर मर जाए तो 10वें, जब जब हो तब तब कन्या ही होवे, पुत्र न हो तो 11वें वर्ष तक, और जो अप्रिय बोलने वाली हो तो सद्य है उस स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले। वैसे ही जो पुरुष अत्यंत दुखदायक हो तो स्त्री को उचित है कि उसको छोड़ के दूसरे पुरुष से नियोग कर संतान उत्पत्ति करके उस विवाहित पति के दाय भागी संतान उत्पत्ति कर लेवे। इत्यादि प्रमाण और युक्तियों से स्वयंवर विवाह और नियोग से अपने अपने कुल की उन्नति करे। जैसा औरस अर्थात विवाहित पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थों का स्वामी होता है, वैसे ही अक्षित्रज अर्थात नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी पिता के दाय भागी होते हैं। अब इस पर स्त्री और पुरुष को ध्यान रखना चाहिए कि वीर्य और रज को अमूल्य समझें। जो कोई इस अमूल्य पदार्थ को पर स्त्री, वेश्या व दुष्ट पुरुषों के संग में खोते हैं वे महामूर्ख होते हैं, क्योंकि किसान व माली मूर्ख होकर भी अपने खेत व वाटिका के बिना अन्यत्र बीज नहीं बोते, जो कि साधारण बीज और मूर्ख का ऐसा वर्तमान है। तो जो सर्वोत्तम मनुष्य शरीर रूप वृक्ष के बीज को कुरुक्षेत्र में खोता है वह महामूर्ख कहलाता है, क्योंकि उसका फल उसको नहीं मिलता। और यह ब्राह्मण ग्रंथों का वचन है, आत्मा वही जायते पुत्र है। हे पुत्र, तू अंग अंग से उत्पन्न हुए वीर्य से और हृदय से उत्पन्न होता है, इसलिए तू मेरा आत्मा है। मुझसे पूर्व मत मरे, किंतु 100 वर्ष तक जिए, जिससे ऐसे ऐसे महात्मा और महर्षियों के शरीर उत्पन्न होते हैं, उसको वेश्या आदि दुष्ट क्षेत्र में बोना व दुष्ट बीज अच्छे क्षेत्र में बुआना महापाप का काम है। प्रश्न, विवाह क्यों करना? क्योंकि इससे स्त्री पुरुष को बंधन में पड़ के बहुत संकोच करना और दुख भोगना पड़ता है। इसलिए जिसके साथ जिसकी प्रीति हो तब तक वे मिले रहें, जब प्रीति छूट जाए तो छोड़ देवें। उत्तर, यह पशु पक्षियों का व्यवहार है, मनुष्यों का नहीं।
जो मनुष्यों में विवाह का नियम न रहे तो गृह आश्रम के अच्छे अच्छे व्यवहार सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। कोई किसी की सेवा भी न करे और महाव्यभिचार बढ़कर सब रोगी निर्बल और अल्पायु होकर शीघ्र शीघ्र मर जाएं। कोई किसी से भय व लज्जा न करे। वृद्धावस्था में कोई किसी की सेवा भी न करे और महाव्यभिचार बढ़कर सब रोगी निर्बल और अल्पायु होकर कुलों के कुल नष्ट हो जाएं। कोई किसी के पदार्थ का स्वामी व दायभागी भी न हो सके और न किसी का किसी पदार्थ पर दीर्घकाल पर्यंत स्वतव रहे। इत्यादि दोषों के निवारणार्थ विवाह ही होना सर्वथा योग्य है। प्रश्न: जब एक विवाह होगा, एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री को एक पुरुष रहेगा। जब स्त्री गर्भवती, स्थिर रोगिणी अथवा पुरुष दीर्घ रोगी हो और दोनों की युवावस्था हो, रहा न जाए तो फिर क्या करे? उत्तर: इसका प्रत्युत्तर नियोग विषय में दे चुके हैं। और गर्भवती स्त्री से 1 वर्ष समागम न करने के समय में दीर्घ रोगी पुरुष की स्त्री से न रहा जाए तो किसी से नियोग करके उसके लिए पुत्रोत्पत्ति कर दे, परंतु वेश्यागमन व व्यभिचार कभी न करें। जहाँ तक हो वहाँ तक अप्राप्त वस्तु की इच्छा, प्राप्त का रक्षण और रक्षित की वृद्धि, बढ़े हुए धन का व्यय देशोपकार करने में किया करें। सब प्रकार के अर्थात पूर्वोक्त रीति से अपने अपने वर्णाश्रम के व्यवहारों को अत्युत्साह पूर्वक प्रयत्न से तन मन धन से सर्वदा परमार्थ किया करें। अपने माता पिता सासु ससुर की अत्यंत शुश्रूषा करें। मित्र और अड़ोसी पड़ोसी, राजा विद्वान वैद्य और सत्पुरुषों से प्रीति रख के और जो दुष्ट अधर्मी हों उनसे उपेक्षा अर्थात द्रोह छोड़कर उनके सुधारने का प्रयत्न किया करें। जहाँ तक बने वहाँ तक प्रेम से अपने संतानों के विद्वान और सुशिक्षा कराने में धन आदि पदार्थों का व्यय करके उनको पूर्ण विद्वान सुशिक्षा युक्त कर दें और धर्मयुक्त व्यवहार करके मोक्ष का भी साधन किया करें कि जिसकी प्राप्ति से परमानंद भोगें। और ऐसे ऐसे श्लोकों को न माने जैसे: जो दुष्ट कर्मकारी द्विज को श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कर्मकारी द्विज को नीच माने तो इससे परे पक्षपात, अन्याय, अधर्म दूसरा अधिक क्या होगा? क्या दूध देने वाली व न दूध देने वाली गायें गोपालों को पालनीय होती हैं? वैसे कुम्हार आदि को गध ही पालनी नहीं होती। और यह दृष्टांत भी विषम है, क्योंकि द्विज और शूद्र मनुष्य जाति गायें और गधी भिन्न जाति है। कथंचित पशु जाति से दृष्टांत का एक देश दृष्टांत में मिल भी जावे तो भी उसका आशय अयुक्त होने से ये श्लोक विद्वानों के माननीय कभी नहीं हो सकते। जब अश्वालंब अर्थात घोड़े को मार के अथवा गाय को मार के होम करना ही वेद विहित नहीं है तो उसका कलियुग में निषेध करना वेद विरुद्ध क्यों नहीं? जो कलियुग में इस नीच कर्म का निषेध माना जाए तो त्रेता आदि में विधि आ जाए तो इसमें ऐसे दुष्ट काम का श्रेष्ठ युग में होना सर्वथा असंभव है। और संन्यास की वेदादि शास्त्रों में विधि है, उसका निषेध करना निर्मूल है। जब मांस का निषेध है तो सर्वदा ही निषेध है। जब देवर से पुत्रोत्पत्ति करनी वेदों में लिखी है तो यह श्लोक कर्ता क्यों गूंजता है? यदि नष्टे अर्थात पति किसी देश देशांतर में चला गया हो, घर में स्त्री नियोग कर लेवे, उसी समय विवाहित पति आ जाए तो वह किसकी स्त्री हो? कोई कहे कि विवाहित पति की, हमने माना, परंतु ऐसी व्यवस्था पाराशरी में नहीं लिखी। क्या स्त्री के 5 ही आपातकाल हैं? जो रोगी पड़ा हो व लड़ाई में हो गई हो इत्यादि आपातकाल 500 से भी अधिक हैं। इसलिए ऐसे ऐसे श्लोकों को कभी न मानना चाहिए। प्रश्न: क्यों जी तुम पराशर मुनि के वचन को भी नहीं मानते? उत्तर: चाहे किसी का वचन हो परंतु वेद विरुद्ध होने से नहीं मानते। और यह तो पराशर का वचन भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मोवाच, वशिष्ठ उवाच, राम उवाच, शिव उवाच, विष्णुरुवाच,
देव्युवाच इत्यादि श्रेष्ठों का नाम लिख के ग्रंथ रचना इसलिए करते हैं कि सर्वमान्य के नाम से इन ग्रंथों को सब संसार मान लेवे और हमारी पुष्कल जीविका भी हो। इसलिए अनर्थ गाथा युक्त ग्रंथ बनाते हैं। कुछ कुछ प्रक्षिप्त श्लोकों को छोड़ के मनुस्मृति ही वेदानुकूल है, अन्य स्मृति नहीं। ऐसे ही अन्य जाल ग्रंथों की भी व्यवस्था समझ लो। प्रश्न: गृह आश्रम सबसे छोटा व बड़ा है? उत्तर: अपने अपने कर्तव्यों कर्मों में सब बड़े हैं, परंतु जैसे नदी और बड़े बड़े नद तब तक भरमते ही रहते हैं जब तक समुद्र को प्राप्त नहीं होते, वैसे गृहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं। बिना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता, जिससे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी तीनों आश्रमों को दान और अन्न आदि देके प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है। इसलिए गृहस्थ ज्येष्ठ आश्रम है, अर्थात सब व्यवहारों में धुरंधर कहता है। इसलिए जो अक्षय मोक्ष और संसार के सुख की इच्छा करता हो वह प्रयत्न से गृह आश्रम का धारण करे। जो गृह आश्रम दुर्बलेंद्रिय अर्थात भीरु और निर्बल पुरुषों के धारण करने के अयोग्य है, उसको अच्छे प्रकार धारण करें। इसलिए जितना कुछ व्यवहार संसार में है उसका आधार गृह आश्रम है। जो यह गृह आश्रम न होता तो संतानोत्पत्ति के न होने से ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम कहाँ से हो सकते। जो कोई गृह आश्रम की निंदा करता है वही निंदनीय है और जो प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय है। परंतु तभी गृह आश्रम में सुख होता है जब स्त्री पुरुष दोनों परस्पर विद्वान, प्रसन्न, पुरुषार्थी और सब प्रकार के व्यवहारों के ज्ञाता हों। इसलिए गृह आश्रम के सुख का मुख्य कारण ब्रह्मचर्य और पूर्वोक्त स्वयंवर विवाह है। यह संक्षेप से समावर्तन विवाह और गृह आश्रम के विषय में शिक्षा लिख दी। इसके आगे वानप्रस्थ और संन्यास के विषय में लिखा जाएगा। इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते समावर्तन विवाह गृह आश्रम विषय चतुर्थः समोल्लासः संपूर्णः। यहाँ चतुर्थ समोल्लास समाप्त होता है।